हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को दुर्गा नवमी के बहुत सारे शुभकामनाएं। क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भी भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। और जब भी वीडियो देखिए तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए और बने रहिए। ये है यानी कि 1 अक्टूबर नवमी यानी दुर्गा नवमी के दिन ज़रूर से खा लेना एक चीज़, जिससे कि 24 घंटा के अंदर होगी मनोकामना पूरी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो हम जानते हैं कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। तो आपको जो है शारदीय नवरात्रि का 2 अक्टूबर दशमी तिथि के साथ संपन्न होंगे। तो इन पावन दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और 10 वर्ष का कन्या कई स्वरूप होती है। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करती है और साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के पूजन करते हैं। इससे जो है कि शुक्ल पक्ष का जो 29 सितंबर के लेके और आपको 30 सितंबर के शाम 6:06 तक रहेगी। तो आप लोगों को नवमी तिथि से शुरू होगी और वो अक्टूबर को 7 यानी 35 पर ख़त्म होगी। तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा। और कल जो शाम का टाइम होगा वो उसमें जो है आपको दशमी तिथि लग जाएंगे। लेकिन आपको दशमी तिथि तभी मानना है जबकि सूर्य उदय जिसमें हो उसे ही सूर्य उदय का ही माना जाता है, ना कि आपको संध्या काल वाले में। तो आप पे कृपा बरसाती है माता रानी। तो आप लोगों के कई लोगों को ये होता है कि सारे राज्य में धनी, और वो उनके लिए जो देवी मैया की कृपा से सिद्ध नामक एक योग धन योग भी मिलते हैं। और माता शेरे वाली का जो है और उनके नवरात्रि के दशमी और नवमी तिथि पे जो है एक चीज़ खा लेते हैं तो पूरे साल आपको जो पैसे की किल्लत है वो नहीं भोगने पड़ेगी। तो आप ज़रूर से करिएगा और माता रानी की सदैव कृपा आप पर बनी रहेगी। कुछ करे या ना करे, आप दुर्गा पूजा यानी कि माता का नवमी के दिन आप ये कार्य अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे और आपको जो कृपा बहुत प्राप्त होगी। और आप लोग माता रानी हर किसी को खुशियाँ नहीं देती है, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वो फल साक्षात जो है प्रिय फल है जो कि वो माता रानी उन्हीं को ग्रहण करती है। जो नवरात्रि के तिथि पर या दशमी पर खा लेते हैं उनके कुंडली में नारे हो जाते हैं, यानी कि जो है वो बहुत ही धन बड़ी जोर शोरों से बरसते हैं। तो उनके कुंडली में पैसा छप्पर फाड़ के ही अपने आप आ जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और जिनको ये कार्य करना हो तो 33 कोटि देवता को ज़रूर अर्पित किया जाता है, जो आपको आज किया जाता है। साल भर के नवरात्रि के बाद माता रानी धरती पे आते हैं। सच्चे भक्तों का पुकार हर इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। साल भर के इस नवरात्रि में किसी दिन इस व्यक्ति को एक चीज़ ज़रूर से खा लेना चाहिए, जो हम आज आपको बताने वाले। यह मौका अगर छोड़ दिया तो सोच लीजिए कि आपका ज़िंदगी के सबसे बड़ी शक्तिशाली छोड़ दिया। शारदीय नवरात्रि का जो है एक चीज़ छोड़ दिया तो आपको खाना है, तो आपको खाना है तो आप लोग माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर से पाइएगा। तो आपको ये ज़रूर से खाना है। तो आप हर किसी को ये मौका नहीं मिलते हैं और इनका मौका बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो आपको यह धन योग मिल रहे हैं तो आपको ये नवमी और दशमी पर ये फल खाने से आपके कुंडली का नारे जो होते हैं वो मजबूत हो जाता है। और उनके बाद जो है वो सब्सक्राइब करके और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य में लिखिएगा। माता जी का जो वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया करिए, क्योंकि किसी को भी ऐसे इग्नोर ना करें, क्योंकि माता रानी क्रोधित होती है। तो इस वजह से तो आप जाने अनजाने में अगर ये गलतियां करते हैं तो माता रानी से क्षमा मांग लें
अगर आप गलत तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मान लीजिए कि आपको दुखों की प्राप्ति करने पड़ती है। और जाने न जाने पूजा पाठ में ऐसी पुण्य की जगह आपको कहीं न कहीं पाप के भागीदारी हो जाएंगे और निसफल हो जाएंगे। वो कौन सी गलतियां है जो भूल के भी नहीं करनी चाहिए माता रानी की पूजा में। और ये नवरात्रि चल रही है तो ये गलतियां कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। घर के यानी कलश की स्थापना की है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अष्टमी और नवमी दशमी के दिन कोई न कोई हमेशा उपस्थित रहे। कभी भी घर के खाली करके नहीं जाना चाहिए और एक भी व्यक्ति जरूर घर में रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर खाली छोड़ के जाते हैं नवरात्रि का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। माता रानी क्रोधित हो जाती है। आप जरा सोचिए कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी आपके घर में आई है और आप ऐसे माता को छोड़कर अकेले कहीं चले जाएंगे तो माता रानी हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली जाएगी। नवरात्रि समाप्त होने तक के उनको रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कलश बैठा दिया और जो पूजा कर रहे हैं उनको या घर से किसी रीजन से बाहर जाना पड़ रहा है या कभी भी उसमें जैसे मायके ससुराल चाहे कहीं भी हो अपने घर के लक्ष्मी दूसरे द्वार पे नहीं लाते हैं ताकि उनको मान सम्मान और सम्मिलित करते। और नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जो भी पूरे दिन तक जलती रहनी चाहिए। और महानवमी के दिन अखंड ज्योत के भी नहीं बुझनी चाहिए। कई बार बाती को ठीक करते समय बुझने की संभावना होती है, इसीलिए अखंड ज्योत जब भी संभव सही करने जाए तो एक दूसरे दीपक को जला के पास में रख ले, फिर अखंड ज्योत की बाती को सही करे। अगर उस समय अगर बाती बुझ भी जाती है तो जो आपने दूसरी दीपक में ज्योत जला कर रखी है इस ज्योत से वो अखंड यानी ज्योत वो बाती बुझने का दोष नहीं लगता। धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्रि का पर्व यानी कि हवन आदि यानी कि कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। जो कर्ज लेकर उपवास या वो व्रत पूरी नहीं मानी जाती। माता रानी को पूजा 1 रुपये का अगर बतासा भी लेते हैं तो लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। और कर्ज लेके जो कोई करता है उनको यानी कि नहीं होता। और इन बातों के शनिदेव भी ने दोहराया है कि कभी भी पूजा पाठ हवन कुछ भी करे तो आपको कन्या पूजन भी कर रहे हैं तो आपको अपना ही पैसा के शुभ कार्य करना अच्छा माना गया, ना कि आपको उधार या और किसी से कर्ज लेके। ये जो है इससे आपको जो है उल्टा आपके घर में दरिद्रता आएंगे। तो आपको इन चीज़ से बचना है। अगर आपने लिए हो तो आपको उसी नवरात्रि के दौरान ही तुरंत के तुरंत लौटा दे, लेकिन दोबारा फिर ऐसी गलतियां ना करें। तो आपको तेज जो चेहरे के जो है वो भी तेज पड़ जाएगी। और क्योंकि आपको माता रानी की यानी कृपा से वंचित रहना पड़ेगा तो आपको 9 दिन के व्रत में कोई फ़ायदा ही नहीं है। और उनके लोगों का भोग भी अगर आपने लगा के और देवी देवता का पूजा कर लिए तो माँ दुर्गा आपको उसी से बहुत ही शुभ माना जाएगा और आपको जो होगा वो लाभ की फल प्राप्ति होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया और इतने सारे जहाँ से वहाँ से कर्ज लेके करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो उस समय आपको सोचना चाहिए था कि इसे जो उचित है वही तरीके से आपको चलना चाहिए, ये ना कि आप कहीं ना कहीं से ज़रूर करें। और लाखपति होते ही कभी देर नहीं लगेगी। नवरात्रि को महानवमी दशमी तिथि पर खीर बनाना सबसे शुभ माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता को भोग लगाना शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से उनको समर्पित करते हैं, मंगल हो जाता है। और नवरात्रि में हर किसी को गंगा जल अवश्य होता है, तो आपको नवरात्रि का व्रत करने का कोई फायदा नहीं। और 33 कोटि देवी देवता का वास नहीं होता। और ख़ास पर गंगा जल अवश्य पिएं और उनके बूंदे डालने से व्यक्ति का अंदर जितना भी नकारात्मक हो सारे नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा बरसती है। गंगा जल उस दिन अवश्य पिए। उसमें सीता फल खाना नवरात्रि में बहुत ही ज़रूरी है। माता सीता का आशीर्वाद मिलते हैं। 9 दिन 9 देवियों को आशीर्वाद मिलते हैं और प्रसाद के रूप में आपको सीता फल खाने से समस्त पीड़ा दूर होते हैं। तो जो भी इच्छाएं होती है तो आपको
सीताफल खाया और तो उसे माता रानी को जो अवश्य अर्पित करे और माता रानी की यानी प्रसाद रूप में उनको सीताफल को जो कृपा है वो भगवान राम का वो कृपा बरसेगी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की वर्षा करेगी। तो आपको नवरात्रि का फल खाने ना भूलें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो हरे भरे होते हैं उन्हें थोड़ी सी यानी कि पूरे परिवार को ज़रूर खिलाना चाहिए। जो के पत्ते खिलाने से माता रानी की कृपा बरसाती है। तो माता रानी के अगर सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उतने लोगों तक को भी पहुंचा ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्योंकि आप लोगों को जो है स्किप करके देखना बहुत पसंद है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको घर की प्रगति जो है वो रुक जाएगी और इसलिए कि आप लोग समझ पाएंगे ही नहीं तो आप उल्टा सीधा गलती करेंगे ही। तो उसमें माता वैष्णो का आगमन होते नवरात्रि का व्रत करने में यानी कि धार्मिक ग्रंथ का मान्यता होता है और दुर्गा सरस्वती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जिससे माता दुर्गा रानी का शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और माना जाता है कि इन्हीं नवरात्रि के दिन में माता रानी अपने भक्तों के घर में निवास करती है। तो माता रानी अपनी कृपा से अधिक आराधना करें। तो आपको माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और जय माता दी ज़रूर लिखें। तो उसका क्या करें, तो नवरात्रि का जो है पक्षी को खिला दें तो आपको जो है वो शुभ माना जाता है। तो इन चावलों को इधर उधर मत फेंकना और उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होंगे। तो और जो तेल के बाती के यानी कि तेल बचा हुआ रहे तो उन्हें भी नहीं फेंकना चाहिए। और इन नवरात्रि के दिन में बात और विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करके कोई कार्य करता है तो उनका घर में ऐसे ही गरीबी आती है और लड़ाई झगड़ा करने के बाद विवाद होते रहता है। तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती, माँ दुर्गा के क्रोध के सामना करने पड़ती है। तो हमारी संस्कृति में माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। तो इसलिए कन्या पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो कन्या पूजन के दिन अधूरे माने जाते हैं और नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान और नहीं करना चाहिए और उन्हें दुख भी नहीं पहुंचाइए, क्योंकि माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती है। वो कन्या जब आपके घर से प्रस्थान करे उनके थाली में एक लौंग अवश्य रख दे, इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होंगे। और 9 कन्याओं में आपकी माँ दुर्गा की जो सारे पानी न दे और उनको एक एक बूंद की अवश्य मिला लें, इससे आपके घर में सफल हो जाएंगे, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगे। और यह जल स्वयं माँ जगदम्बे सो ग्रहण करती है। यह जल आपको जो है माँ देवी जो है भागवत के अनुसार वो करता है और कलेश करता है। तो उनको जो करता है तो वो चली जाती है। उसके इस बात का विशेष ध्यान रखें और घर कलेश बात विवाद से बचें। नवरात्रि को दिन में आपको धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो अगर किसी के बारे में आपने बुरा चीज़ सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी और आपको घर में बीमारी और जो गरीबी आती है वही देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपकी जो है आपका कार्य चलता हुआ बिगड़ने लग जाए और आपका जो बिगड़ा हुआ है वो कहीं से भी अच्छा ना होता है। तो आपको उन चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको ज़रूर से करनी है और लास्ट तक को वीडियो में बनी रहना है और उनके बाद जो उपाय बताए गए हैं जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।